मोटापा के लिए योगाभ्यास में दोनों पैर सीधे और दोनों हाथ पार्श्व भागों से ऊपर ऐसे लेकर के आते हैं और दोनों हाथ सिर पर रख लेते हैं, पैरों में फासला, तिर्यक ताड़ासन। ये मोटापा के लिए पहला अभ्यास। कोई भी अभ्यास दाईं ओर से प्रारंभ करते हैं। आपका दायां आपको पता है, राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, राइट साइड से ऐसे चलते हैं। तो मोटापा के लिए मुख्य 20 अभ्यास बताते हैं जिससे कि कहीं से भी शरीर मोटा ना हो। अब ये सबकी समस्या नहीं है, लेकिन मैंने कहा आधी आबादी की तो समस्या है ही, और आधी की संभावित है। जो योग नहीं करेंगे उनके 99% मोटा होने की संभावना है। अपवाद तो कहीं पर भी मिल ही जाते हैं। पहले ऐसे धीरे धीरे और बाद में इसको तीव्रता पूर्वक किया जा सकता है। तो ये एक अभ्यास हुआ मोटापा के आता है। एक यह मोटापा के लिए हम करते हैं, दूसरा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी करते हैं। अभी मोटापा के लिए आपको करना है। पहले ऐसे धीरे धीरे किया, बाद में इसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो मोटापा कहाँ कहाँ बढ़ता है? पूरे शरीर में बढ़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा कमर पर बढ़ता है, कुल्लों पर बढ़ता है, जंघाओं पर बढ़ता है। तो फिर भुजाएं भी भारी होती हैं और गर्दन से लेकर के फिर तो पूरा शरीर ही, कुछ तो जहां भी गुंजाइश मिलती है उधर ही बढ़ जाते हैं। बहुत खराब लगता है फिर उससे। तो ऐसे ये अभ्यास पहले तो ऐसे धीरे धीरे किया, बाद में ऐसे तीव्रता पूर्वक करवा दें। और एक अभ्यास का कार्य काल, उसका कालखंड, टाइमिंग मैंने कितना बताया है? 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट। एक अभ्यास का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट। यदि काउंटिंग में तेजी से करते हैं तो 50 से 100 बार। 50 से, अब जिनकी कमर बहुत मोटी मोटी हो गई, अब कमर इतनी सी होनी चाहिए कि पीछे अंगूठा लगाएं तो सामने से पेट अंगुलियों में पकड़ में आ जाना चाहिए। इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए पेट। लेकिन मैंने देखा किसी का तो इतना मोटा होता है। अब 56 इंच का सीना कितने लोगों का हमको नहीं पता, लेकिन 56 इंच का पेट हमने बहुत लोगों का देखा है। खैर, और ये साहब कुछ तो इतने मोटे होते हैं, बहुत ऐसे, इतना ऐसे फैल जाते हैं कुछ तो ऐसे। तो ये उस फैलाव को सिकोड़ने में मदद करता है। 50 बार 100 बार कर लिया, पूरी कमर एकदम। फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों में। त्रिकोणासन के बाद अब कोणासन। दाहिने हाथ से बाएं पैर को छुएंगे, बाएं हाथ सामने की ओर, ऐसे पहले धीरे धीरे। कोई भी अभ्यास पहले धीरे किया जाता है, फिर तेजी से। 25-50 बार से लेकर के 100 बार करेगा, फिर कोई मोटा मोटी नहीं रहेगा। कोई जाड़ा जाड़ी बोलते हैं गुजरात में, और साउथ में बोलते हैं डुम्मा डुम्मी। कोई डुम्मा डुम्मी नहीं रहेगा, कोई मोटा मोटी खोटा खोटी नहीं रहेगा। दोनों पैर पास में। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। तो ये खड़े होकर के 4 अभ्यास विशेष हैं मोटापा के लिए। बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इस संदर्भ में हमेशा एक बात मैं कहा करता हूं, आगे झुकते हैं तो माथा घुटनों से लगा देते हैं, प्रयत्न करते हैं कि दोनों हाथ पैर के पंजों के पास आ जाएं। जो मोटे हैं वो इतने ना झुक पाएंगे, उनके तो हाथ भी जमीन पर ना टिक पाएंगे, वो तो ऐसे ही बीच में अटक जाएंगे। लेकिन जितना हो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ऐसे पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से। देखो, योग की सबसे बड़ी खासियत है रिलैक्स, बैठ जाइए। कि इसको सदा निरोगी रहेंगे, योग रोगी करेंगे, निरोगी हो जाएंगे, उपयोगी हो जाएंगे। सकारात्मकता, गुणात्मकता, उत्पादकता, उनकी दिव्यता बढ़ती जाएगी। बड़े जबरदस्त लाभ है। खैर, अब चक्की आसन बैठ करके मोटापा के लिए।
ये मोटापा का पूरा पैकेज बताया। मैं कह रहा था कुछ भी जीवन में पाना उसका एक मंत्र है। एक वाक्य कहा जाता है, समाज में जो कहावतें होती है ना, उसमें 99% के पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है, तथ्य होता है, युक्ति होती है, प्रमाण होता है, अनुभव होता है कि भाई आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो आदमी ठान ले, चाहे कितना ही मोटा हो, 1.5-2 क्विंटल का हो, कि मुझे पतला होना है, तो फिर वो मोटा नहीं रह सकता। मैंने लोगों को मोटापे को, बीपी को, शुगर को, थायराइड को, आर्थराइटिस को, हेपेटाइटिस को तो पराजित करते देखा ही है। मैंने लोगों को कैंसर को और मौत को भी मात करते हुए देखा है। यह है हमारी संकल्प शक्ति का प्रमाण। यह संकल्प शक्ति का प्रमाण है, और इसलिए मैं बोलता हूं विकल्प रही तो इसका मतलब यह होता है कि एक बार जो संकल्प कर लिया वो संकल्प फिर टूटे नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। और उसको पूरा करने के लिए, उस संकल्प को पूरा करने के लिए घनघोर तप कहो या पुरुषार्थ को वो करना। दोनों हाथ पार्श्व भागों में, चक्की आसन के बाद में ये स्थित कोण आसन, क्रॉस कर ऐसे और ऐसे। पहले तो धीरे होगा, अब जो हमारी तरह से थोड़े मध्यम वर्ग के हैं ना, हम मीडियम में है ना, मोटे हैं ना पतले हैं। अब जो भारी भरकम होंगे उनको ऐसे एक एक अभ्यास करने में बड़ा जोर पड़ता है, ऐसे ऐसे जोर लगा लगा के करना पड़ता है उनको। अब ये जो पतले पतले उनको तो पता ही नहीं लगता ये हो क्या रहा है, लेकिन जो मोटे महापुरुष हैं, वैसे भी महान है वो, उनको बड़ा जोर पड़ता है इसमें। और हाथ पैर पेट पीठ पूरा शरीर फिर उनका। और दूसरी बात मैं हमेशा कहा करता हूं, सुनना जरा, कि कभी भी अपनी बीमारी से, बुराइयों से, दुर्बलताओं से, कमजोरियों से समझौता नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग ना, मैंने देखा, बोले जी अब तो हम पतले नहीं हो सकते, अब तो हम नहीं सुधर सकते। अब बताओ, जो कोई ऐसा मान ले तो उसमें तो फिर गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। हमारे पूज्य गुरुजी कहते हैं कि स्वीकारने से आधा सुधार हो जाता है, कि मुझे अच्छा होना है, मुझे निरोगी बनना है। इसको पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। ऐसे आगे झुके, माथा घुटनों से लगाया, पहले धीरे धीरे किया, बाद में इसको तेजी से कर देते हैं। और सब दिशाओं से प्रयत्न करना चाहिए। सफलता का सूत्र है वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रूप से सभी दिशाओं से पुरुषार्थ हो तो फिर हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। हर व्यक्ति की मूलभूत मांग है, ये हर व्यक्ति की बेसिक डिजायर है, एंबिशन है कि वो रिलैक्स। अब उल्टे लेट जाओ, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट के, फिर सीधे लेट के, ऐसे क्रम है ये, इसी क्रम से करना। मोटापा के लिए अब पेट मोटा हो गया है तो, और पेट में भी जो पहले तो नाभि के ऊपर किसी किसी का बहुत भारी होता है, एकदम बहुत खराब लगता है जब आगे से आदमी का 20-30 किलो पेट बढ़ा हुआ हो, तो दूसरे को देखने में भी अच्छा नहीं लगता, खुद को भी अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन लोग मन का कंप्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता। इसलिए एक बात अक्सर कही जाती है, भाई देखो, व्यक्ति को बुरी बातों के साथ समझौते करने वाला नहीं होना चाहिए। ये कुछ बातों में तो समझौता करना चाहिए, अच्छी बातों में तो वो तो समझदारी का काम है। घर में कंप्रोमाइज करने चाहिए, पति पत्नी को, गुरु शिष्य को। जो हमारी वैयक्तिक जिंदगी है उसमें तो
देखो 3 तरह के समझौते होते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक, एक सात्विक। सात्विक समझौते को संस्कृत में कहा जाता, उठाओ सामने से, परस्पर सद्भाव, सहयोग, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथः। ऐसे धीरे धीरे ये छाती और छाती के नीचे नाभि तक जो वजन बढ़ा हुआ है ना, उसको कम करने के लिए पहले धीरे, बाद में इसको ऐसे 25-50 बार करा देते हैं।